प्रारंभ हुआ, ये ठीक प्रश्न है। जैसे बैठे ध्यान के लिए दुनिया भर के उल्टे सीधे विचार आते हैं। क्यों मेरे मन में विचार आते हैं? क्यों मत करो, ढूंढ के निकालो किसको विचार आते हैं। तब पता चलता है कि somebody was born। तो जब हम माँ बनते हैं तो बच्चों के विचार आएंगे, पत्नी बनते हैं तो पति के विचार आएंगे, गुरु बनते हैं तो चेले के विचार आएंगे। देखो, साइंटिस्ट बनते हैं तो पेपर छापने के विचार आएंगे, गवर्नमेंट सर्वेंट बनते हैं तो टेबल के नीचे टेबल के ऊपर ये विचार आएंगे। देखो, इसलिए संतो असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, वेदांत हमको बताता है कि वी लैक कमिटमेंट। हमारे भगवान रामकृष्ण परमहंस के पास नरेंद्र घोष जब पहुँचे तो उन्होंने कहा कि हे ठाकुर जी, माँ आपसे बात करती है, वैसे हमसे क्यों नहीं बात करती? तो उन्होंने कहा कि देखो, तुम नहीं चाहते असल में कि वो तुमसे बात करे, तुम कैजुअली जाते हो। नहीं, हम असल में चाहते हैं। सवाल ही नहीं, तुम असल में चाहते तो वो निश्चित बात करती है। हमसे कैसी करती है? क्योंकि हम चाहते हैं, तुम चाहते नहीं हो। तो कितना चाहना चाहिए, मतलब उसके बाद में बात करेंगे। चलो पहले नहा लेते हैं। देखो, और जब नहाने के लिए गंगा जी पहुँचते हैं तो गुरु महाराज उसका जो सर है पानी के नीचे डुबो के रखते हैं। 2 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 35 सेकंड, कब तक अंदर रहेगा आदमी? और जब वो छटपटाता है और झटका मार के गुरु के हाथ को बाहर आकर के एकदम सांस लेने लग जाता है, तब वो कहते, जब तुम पानी के अंदर सांस लेने के लिए जैसे तड़पते थे ना, वैसी तड़प जब तुम्हारे हृदय में होगी माँ से बात करने की, तो माँ जरूर बात करेगी। हमको भगवान के दर्शन कैसे चाहिए? हम सेठ जी हैं, हमारे गोद में 2 यूजलेस बच्चे बैठे हुए हैं। एक की उंगली नाक में है, एक की कान में है। हमारे सामने हमारी सेठानी खड़ी हुई है, एक दीप स्तंभ के जैसी, और उसके ऊपर में दुनिया भर का सोना है, जवाहरात है, डायमंड्स है, और वो राउंड फिगर वहाँ कूटस्थ चैतन्य के जैसे खड़ी है, पान खा रही है। और हमारे गोद में 1000 की नोटें हैं और हम गिन रहे हैं। उस समय कन्हैया लाल आकर के दर्शन दे तो हम कहेंगे वेट अ मिनट, हमको भगवान के दर्शन ऐसे चाहिए। देखो महाराज, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, तब अपने दृष्टि में परिवर्तन आता है। जब दृष्टि में परिवर्तन आएगा तो अपने आप इंटरेक्शन में परिवर्तन आ जाता है। देखो दृष्टि में परिवर्तन आने के बाद इंटरेक्शन कैसी बदलती है। एक पति पत्नी थे और उनके बच्चे का जन्मदिन था, तो पति ने कहा पत्नी को, मैं शाम को जब आऊँगा ना तो आज उसका बर्थडे है ना, उसको सरप्राइज़ देंगे। क्या सरप्राइज़ देंगे? मैं शेर का मास्क पहन के आऊँगा और उसी प्रकार से कपड़ा पहन के आऊँगा घर में, और तुम दरवाज़ा खोलना और मैं वाह करूँगा, फिर वो डर जाएगा, फिर हम लोग तालियां बजाएंगे। ठीक है? बोले ठीक है। लेकिन पत्नी यदि पति के साथ सहभागी हो तो समथिंग इज रॉन्ग। उसने अपने लड़के को बता दिया कि शाम को तुम्हारे पापा ऐसे करने वाले हैं। बोले ठीक है मम्मी। अब वो पापा को तो मालूम नहीं, पापा तो हमेशा बेवकूफ़ ही होते हैं। तो वो अपना आए पूरा मास्क ले लेवा करके, और जब घर में आए तो
अब बरामदे में आए और दरवाज़ा खुला और ये ऐसा करके आ रहे। बच्चे को तो पता था, वो आके उनके पीछे बैठ गया है। अरे तू डरता नहीं? बोले मुझे मालूम था, मम्मी ने बताया कि आप ऐसे आने वाले हैं। यदि उस बच्चे को मालूम नहीं होता तो वो जरूर डरता, लेकिन दृष्टि में परिवर्तन हो गया है कि शेर के रूप में बिल्ली ही आ रही है। देखो महाराज, इसी प्रकार से ये दुनिया को जो हमने सुख का साधन माना है, नित्य माना है, इसमें जब परिवर्तन आ जाता है ना, तो ये दुनिया में रहते हुए भी हमको ना उद्धव का लेना है ना माधव का देना है। देखो ये बात सहज होने लग जाती है। फिर हमको कुछ इस दुनिया में करना है, ये एक भी संकल्प नहीं उठता। भगवद गीता में भगवान 6वें अध्याय में इस विषय को स्पष्टता से बताते हैं। संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः मनसैव इंद्रिय ग्रामम विनियन्य समन्ततः शनैः शनैः उपरमेद बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मन कृत्वा न किंचित अभिचिन्तयेत्। देखो, संकल्प प्रभवान कामान सर्वान त्यक्त्वा अशेषतः, 2 प्रकार की कामनाएं होती है। 5वें अध्याय में भगवान कहते हैं, शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम्। वो जिसके द्वारा जीवन मेंटेन होता है, वो कर्म करने से पाप पुण्य का निर्माण नहीं होता। भूख लगी तो खाना खाना, यह भूख लगने के बाद खाने की जो कामना इच्छा होती है, उसमें पाप पुण्य निर्माण नहीं होता। प्यास लगी तो पानी पीना, ये इच्छा हुई, उसमें पाप पुण्य का निर्माण नहीं होता, क्योंकि ये शारीर कर्म है, शरीर को मेंटेन करने के लिए। ठंडक हुई तो ऊपर से ओढ़ लेना और ठंड से बचना, यह कर्म करने से पाप पुण्य निर्माण नहीं होता। लेकिन खाना खाने के लिए बैठे, वो क्यों नहीं बनाया, मुझे वही चाहिए, फिर पाप पुण्य शुरू हो गया। प्यास लगी, मैं तो कोको कोला ही पीता हूँ, इम्पोर्टेड कोका कोला, मेड इन इंडिया, आता घूम घाम करके यही वापस। देखो, इसीलिए कोई भी संकल्प अंतःकरण में हो, संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः, अशेषतः एग्जॉस्टिवली, विदाउट एनी ऑप्शन। देखो, हम जब सोने जाते हैं, उस समय आपके मन में एक भी संकल्प हो तो आपको नींद भी नहीं आएगी। आप भले बिस्तर के ऊपर में दोषा के जैसे टॉस करते रहोगे। पहले जाके गए, एकदम दोषी को लगा दिया, पता नहीं नींद क्यों नहीं आ रही, फिर दोषी को ऐसा पलटी मारते हैं ना ऐसे, फिर उसको आधा किया दोषी को, फिर उधर हम सो गए, फिर भी नींद नहीं आ रही, फिर दोषी को दूसरी पलटी मारते, फिर भी नींद नहीं आ रही, फिर दोषी को उल्टा करते हैं भुजंगासन,